आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सच्चिदानंद की साधना। बड़ी सुंदर साधना है, सिंपल साधना है, सुगम साधना है। बस कॉन्सेप्ट को समझना है। जब हमारा दृष्टि विज्ञान सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आप सच्चिदानंद की साधना बड़े आराम से कर सकते हो। और इसकी परिणति क्या है? इसकी परिणति है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना। हम क्या है कि इस जीवन के अंदर दो पर्णों में झूलते रहते हैं। कभी सुख का पलड़ा, कभी दुख का पलड़ा। कभी 1 लाख का हमको फायदा हो गया तो हम राजी हो गए, कभी 2 लाख का घाटा हो गया तो हम डिप्रेशन में चले गए, और बहुत ज़्यादा हमको कष्ट आया तो हम सुसाइड करने तक का भी निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसा सुख दुख अनादि अनंत काल से भुगतते भुगतते हम जो है व्यथित हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमको तो शाश्वत सुख मिल जावे, जिसके बाद कोई दुख आए नहीं है, और वो मिलना संभव है। वह मनुष्य चाहे तो नींव लगा सकता है, उसको प्राप्त करने वाला औदारिक शरीर वाला ये मनुष्य ही है। इसीलिए ये बात मनुष्य के बीच में कही जा रही है, पशु पक्षियों के बीच में कही जाए तो कहावत लागू हो जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाना, क्योंकि वो सक्षम नहीं है, उनमें अर्हता नहीं है। देखिए, मानव जीवन की 4 बातें अत्यंत दुर्लभ है। पहला, मानव जीवन का मिलना। दूसरा, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना। तीसरा, ईश्वर की वाणी में विश्वास होना। और चौथा जो है, ईश्वर की वाणी को जीवन में लागू करना, आत्मसात करना, हृदयंगम करना, चरित्र में उतारना। जब किसी व्यक्ति को ये चारों ही बातें आ जाती है, चारों बातों का अभ्यास कर लेता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसको कुछ करना ही नहीं है और वह शाश्वत सुख की नींव लगा देता है। तो आज का जो हमारा विषय है सच्चिदानंद की साधना। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और जिसका लक्षण आनंद है वो सच्चिदानंद है। वो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। वो अभी हम शुद्ध आत्मा भगवान बने नहीं हैं, हमारा लक्ष्य है। देखिए, हमारी जो चेतना है, आत्मा है, कॉन्शियसनेस, इसके 3 स्तर है। आत्मा तो वही है, लेकिन उसकी 3 जो है लेवल है, और 3 स्टेजेस है, 3 कैटेगरी है। उसको जानना, यानी स्टेप बाय स्टेप, प्रोग्रेस बाय प्रोग्रेस जो कैटेगरी बनती है, उसको जानना अवश्य होता है। नॉर्मल रूप के अंदर कोई भी जो आत्मा होती है, और इस दुनिया की ज़्यादातर नॉर्मल आत्माएं बहिर आत्मा कहलाती है, क्योंकि वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में विश्वास करती है। वो स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होती है। स्वार्थ की चेतना बुरी नहीं है। जो लोग गृहस्थी होते हैं वो स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होकर बहिरात्मा होते हैं, और वो अपना और अपने परिवार का ही चिंतन करते हैं। और जो बहिरात्मा होता है वह ये चिंतन करता है कि मैंने पिया,
मेरे बैल ने पिया कुआं ढहे तो ढहे। पुराने जमाने में कुएं से पानी निकाला जाता था, चरस के द्वारा पानी निकाल करके, और जो टांके में डाला जाता था, तो व्यक्ति ने पी लिया, उसका पशुधन होता था पहले, उसने पी लिया। अब वो कह रहा है कि हम तो मस्त हो गए, अब हमारी बला से कुआं ढहे तो ढहे, हमको कोई चिंता नहीं है। ये स्वार्थ की चेतना होती है, वैसी चेतना रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुआं ढह गया तो वह दूसरी बार पानी पीने के लिए जब आएगा तो पानी कहाँ से पिएगा। अब क्या होता है कि देखिए, हम सच्चिदानंद की साधना करने जाते हैं तो हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं। सच्चिदानंद की साधना होती है, वो हमको ज्ञानी पुरुष के ज्ञान के बिना नहीं होती है। कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, और गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु हमको ज्ञान देने वाला होता है, ईश्वर के दर्शन कराने वाला होता है, तो पहले हम गुरु के चरण स्पर्श करते हैं कि उन्होंने ही अपने ज्ञान दे करके ईश्वर के दर्शन कराए। और गुरु की परिभाषा करें तो गुरु का मन अंधकार रूप मन दूर करने वाला। गुरु ऐसा व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। गुरु हमारे हृदय के अंदर एक ज्ञान का दीपक जला देता है, और ये ज्ञान का दीपक जिंदगी भर जो है वो सतत रूप से जो उसकी लौ चलती रहती है, हमारे ज्ञान की रश्मियाँ जो है फैलती रहती है, और वो धीरे धीरे सारे जो है वो अंधकार रूपी तिमिर रूपी अज्ञान को समाप्त कर देती है। तो इसलिए गुरु का बहुत बड़ा रोल है, और अकेले गुरु से कुछ नहीं हो सकता। बेचारा गुरु तो एक निमित्त होता है, उपादान हमारा होना चाहिए, योग्यता हमारी होनी चाहिए। उपादान हम पीछे से लेके आते हैं। उपादान के बिना कोई कार्य नहीं होता है, और वो कार्य तो उपादान के साथ में निमित्त मिलने से होता है। हमारा भाग्योदय है और हमको ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, तो दोनों के संयोग से हमको ज्ञान मिल जाता है। कोई भी दुनिया का अचीवमेंट आप देख लीजिए कि आपका भाग्योदय पुण्योदय होने वाला है, और आपका जो उदय और प्रारब्ध हो गया है, तो आपको अचीवमेंट के अंदर कोई न कोई सहयोगी अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि उपादान और निमित्त है, ये जो है वह उदय और प्रारब्ध के अधीन हो जाते हैं। और उदय प्रारब्ध है वो हमारी कुदरत के अधीन है, उसका संचालन कुदरत करती है। कुदरत ही क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर रहती है, तो ये कुदरत अपने आप साधन जुटाती है किसी न किसी को, जो कि हमारे को वो उपलब्धि देने वाला होता है, उसको लाके खड़ा कर देती है, और वह उपलब्धि हमको प्रदान कर देता है। तो ज्ञानी पुरुष मिल गए उपादान की वजह से, पुण्योदय की वजह से, और ज्ञानी पुरुष का अतिशय होता है, ज्ञानी पुरुष का अभ्यास होता है। ज्ञानी पुरुष जो है तिन्नानम तार्याणम होते हैं, स्वयं तरते हैं और औरों को तारते होते हैं। वो तो आगे जो जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने वाले होते हैं, वो परमात्मा स्वरूप होते हैं, वो परमार्थी होते हैं, और उनके भीतर करुणा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिले और वो लोग मुक्ति को प्राप्त हो। लेकिन ज्ञान उनको ही मिलेगा जिसका भाग्योदय, जिसका पुण्योदय है। चाहने से हर एक को ज्ञान थोड़ा ही मिलता है, ज्ञान तो उसके पुण्योदय भाग्योदय पर निर्भर है। तो मान लीजिए कि हमारा पुण्योदय भाग्योदय है और हमको ज्ञान मिल गया, तो ज्ञान मिलने के बाद सच्चिदानंद की साधना प्रारंभ हो जाती है। अब ज्ञान जो हालांकि 2 घंटे का होता है, लेकिन कितना बड़ा कहना चाहिए परिवर्तन उस ज्ञान से आता है, वो समझने की चीज़ है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो एक सर्जन का काम करता है। ज्ञानी पुरुष के पास में अतिशय होता है, उसको अभ्यास होता है, तो वो हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो कि कर्मों का बंधन करने वाला है, उसको वो भस्मीभूत कर देते हैं, और भस्मीभूत करके और हमको ज्ञान दे देते हैं। उस ज्ञान से क्या होता है कि हमारा कर्ता पद समाप्त हो जाता है, दोनों काम एक साथ होते हैं।
आते हैं। एक तो हमारा अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय को जो है समाप्त किया और हमको कर्ता से अकर्ता बनाया। बहिरात्मा कर्ता होता है और जब हम अंतरात्मा पर जाते हैं यानी ज्ञान लेते हैं, जब अंतरात्मा स्पर्श होता है और उसके बाद में हमको जो है कर्ता पद हमारा छीन लिया जाता, फॉर एवर कर्ता पद की हमारी सीट को फॉर एवर हटा दिया जाता और हमको अंतरात्मा बना के आत्म पद के ऊपर बिठा दिया जाता है कि तुमको आत्मा हमने कर दिया, हमने भेद रेखा खींच ली। ये जड़ अलग है और चेतन अलग है। ये जड़ है, आपका भुगतान है पिछले जन्म का, ये तो चलता रहेगा क्योंकि आप तो करते आए हो, कोई एक दिन में वो समाप्त नहीं होने वाला है। परंतु आपका अस्तित्व जो चेतन है वो हमने आपको बता दिया, वही मुक्ति जाने वाला है, उसी का स्मरण आपको करना है, उसी की भजना करनी है और उसके गुणों को जो याद करके और अपने स्वभाव में रमण करना। मुक्ति क्या है? अपने स्वभाव में रमण करना मुक्ति है और विभाव में रमण करना पर द्रव्य है, वो राग द्वेष है और वो संसार में भटकना कहा जाता है। हम अनादि अनंत काल से भटक रहे हैं। अगर भटकते नहीं तो कभी हम मुक्ति को चले गए होते और आज ये सच्चिदानंद की साधना करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए हमको इसका मतलब ये है कि हम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। इस वर्ष में हमारा पुण्योदय ने जोर मारा और हमने ज्ञान ले लिया और वो सनातन सत्य को प्राप्त किया। अब हम ज्ञान लेकर के वो ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि और लोगों का फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाश्वत सुख की नींव लगावे। तो अब आप देखिए कि जो है जो कर्ता पद से हटना और आत्म पद पे आना और हमारा जो है सच्चिदानंद बनने की साधना प्रारंभ हो गई। अब होता क्या है उस समय के अंदर? उस समय में हमारे भीतर जो परमात्मा जो हम बनना चाहते हैं वो परमात्मा कहिए, शुद्ध आत्मा कहिए, उसकी भाव सत्ता में से जो है प्रज्ञा जागृत होती है और वो प्रज्ञा ही सब कमाल करती है। वो प्रज्ञा ही सच्चिदानंद की साधना करवाती है। वो प्रज्ञा ही आत्म पद पर बराबर बैठे रहने में सुरक्षा करती है। प्रज्ञा एक सुरक्षा कवच है जो कि हम कभी भूल कर बैठते हैं तो प्रज्ञा हमको स्मरण करा देती है कि तुम तो आत्म पद पर बैठे हो, सच्चिदानंद की साधना कर रहे हो, तुम अकर्ता बन गए हो। तो फिर जो तुम्हारा राग द्वेष का संसार जो चल रहा है, जो कि आपका भुगतान है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये पास चीज है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार किसी ने कर्मों का संचय कर लिया है तो वह भुगतना ही पड़ेगा। ईश्वर भी उसके भुगतने को रोक नहीं सकते हैं, तो उसको चलने दो। ऑटो मोड से चलता है, अपने हिसाब से चलता है, आपका उसमें कोई दखल अंदाजी है नहीं है, तो दखल अंदाजी मत करो, यानी उसके साथ जुड़ो मत, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। उसको तो जो चल रहा है वो एज इट इज ज्ञाता दृष्टा रहो। देखिए ज्ञाता दृष्टा क्या है? जानने वाला देखने वाला होता है। इसको मैं इस रूप में कहता हूँ कि हमारे परिवार में क्या होता है कि हम कई लोग रहते हैं और हर एक की अलग अलग दृष्टिकोण होता है और अलग अलग दृष्टिकोण से वो अलग अलग काम, अलग अलग तरीके के काम करते रहते हैं। जिसे घर में मान लीजिए कि 5-6 लोग कमाने वाले हो, हर एक की रुचि अलग है। एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, एक नेता हो गया, एक वकील हो गया और सब ने अपना अपना काम चालू किया। और आप जो उस परिवार के हेड हो तो आप जो है ज्ञाता दृष्टा बने रहो, यानी जो जो वो काम कर रहे हैं उसको मात्र जानते रहो, देखते रहो, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और सबका मकसद है कमाना है, पैसा है, वो पैसे को अर्न करने का मकसद है। तो आप देखते रहो, जानते रहो। आपने अगर उसके अंदर कोई भी अपना कहना चाहिए थोपने की कोशिश करी, इंजीनियर को हम कहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर, या सीए को काम कहें तो जो डॉक्टर है उसका काम कर, तो वो नहीं कर पाएगा। वो इसमें उलझन फील करेगा, टेंशन फील करेगा। और हमको ऐसा करना ही क्यों है?
और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उसने 6-7 साल पढ़ाई करके उस चीज़ का अनुभव किया, हासिल किया, तो उसको करने दो। तो उसी तरीके से हमारा जो ये कर्मों का भुगतान पिछले जन्म का ये चलने दो। हमारा सनातन सत्य जो है, दो बातों पर विशेष ध्यान, अगर आपको सच्चिदानंद की साधना करनी है तो सनातन सत्य के 2 नियमों के ऊपर आप अच्छी तरह से समझ लें और उस पर ध्यान दें। पहली तो ये है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, उसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। यानी पिछले जन्म से हम जो लेके आए हैं वो एज इट इज उसका भुगतान चल रहा है, चलने दो, मात्र उसको जानो, देखो, उसके साथ तन्मयाकार मत हो, उसके साथ जुड़ो मत। उसके साथ जुड़ोगे तो राग द्वेष जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है उसका घनत्व, वॉल्यूम और बढ़ जाएगा और भारी हो जाएंगे, और कई वर्षों तक हम जो है वह इस 84 की जून के अंदर घूमते रहे। हमको घूमना नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद का अर्थ ये है साधना का, हमको कुछ ही जन्मों में मुक्ति को प्राप्त होना है। ये इसी कारण हम साधना कर रहे हैं। जहन के अंदर ये बात बैठ जाती है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया से मुक्त हूँ, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो जब ये बैठ जाती है तो ये प्रतीति बैठती है और फिर जागृति होती है, और फिर धीरे धीरे जो 2% अनुभव उनको ज्ञान से मिला था और 15% जागृति मिली थी, वो जागृति हमारे लगातार रियल पुरुषार्थ से दृष्टि विज्ञान के कारण हर वक्त जो बना रहता है, तो वो धीरे धीरे इसको सपोर्ट करता है, मजबूत करता है, और वो जागृति 100% तक चली जाती है। और 100% जागृति का अर्थ यह है कि 360 डिग्री का हमारा जो पुरुषार्थ होता है वह जो है अनुभव का पुरुषार्थ, एहसास का पुरुषार्थ, यानी आपने रोम रोम के अंदर, आपने खून के एक एक कतरे कतरे में, एक एक जो है कोशिका के अंदर ये एहसास करा दिया उसको कि तुम तो मन वचन काया से मुक्त है, ऐसा शुद्ध आत्मा हो, तुम अलग हो, शरीर अलग है, शरीर नाशवान है और तुम अजर हो, अमर हो। यह बात जब घर कर जाती है हमारे जो है आत्मा के अंदर, तो फिर हम जल्दी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। और यही सच्चिदानंद की साधना है। ये सच्चिदानंद की साधना ही हमें उत्तरोत्तर प्रगति कराती रहती है, और हमारा व्यवहार जगत है उसके साथ भी संतुलन बिठाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवहार जगत को भुगतना ही है, व्यवहार जगत को चलेगा ही, व्यवहार जगत को कोई रोक भी नहीं सकता। भगवान के भी व्यवहार जगत आया था। साढ़े भगवान महावीर ने जो अपनी साधना की, तो 12.5 वर्ष के अंदर उसका पूरा व्यवहार का जगत था, पूरा भुगतान का जगत था कि भगवान तो आत्म प्रदेशों में चले गए, लेकिन 12.5 वर्षों के अंदर लोगों ने कितने कितने उनको कष्ट दिए। लोगों ने जो है उनके दोनों कानों में कीले ठोके और दोनों पाँवों पर अंगीठी लगा करके खीर पकाई, और जो है गोशालक ने उनके ऊपर तेजोलश्या छोड़ी, और संगम देवता ने जो है वो एक ही रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। उसमें से अगर एक कष्ट भी हमको आ जावे तो हम जिंदे नहीं रह सकते। हाथी की सूंड के अंदर उनको पकड़ा पछड़ा गया, उनका माता पिता का रूप बनाया गया उनको इम्प्रेस करने के लिए, और जो है सांपों से डसाया गया, उनको चोर समझ करके, और उनको कई बार फांसी के फंदे पर लटकाया गया। हर बार फांसी का फंदा टूटता रहा। तो इस तरीके से जो इस साधना के अंदर उन्होंने सच्चिदानंद की साधना की, उन्होंने विदेह की साधना की, उन्होंने जो है मन वचन काया की मुक्तता की साधना की, उन्होंने दृष्टि विज्ञान किया, उन्होंने जो है वो वेद विज्ञान करके और वो ज्ञाता दृष्टा बन करके रहे। मात्र जो भगवान महावीर का जो पुतला है वो क्या कर रहा है, उसके मन वचन काया क्या कर रहे हैं, उसको देखते रहे, जानते रहे, और उसकी निष्पत्ति क्या होगी कि उनका जो कर्म शरीर था, जो कि 23 जो है वो तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और भगवान महावीर के कर्म एक तरफ, तो इतना गहरा उनका जो है पजल बॉडी थी। और उन्होंने जब इसको कष्ट सहिष्णुता को जीवन का लक्ष्य बनाया, आत्मा प्रदेशों के अंदर चले गए, राग द्वेष को छोड़ दिया, सच्चिदानंद की साधना जो ही स्टार्ट हो जाती है, जो ही हमारा कषाय शरीर कर्म शरीर जो है वो फुल स्पीड से जो है
वो घटने लगता है, क्योंकि सच्चिदानंद का जो ताप है वो कर्म शरीर सहन नहीं कर सकता है। वो ताप जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बड़ा ताप होता है। 100 डिग्री पर पानी उबलने लग जाता है तो कार्बन शरीर भी उबलने लग जाता है। और ये इतना रिद्धि सिद्धि वाला सच्चिदानंद स्वरूप है कि जब जो है वो ताप लगता है कर्म शरीर को तो सारे कर्म जड़ने लग जाते हैं और झड़ कर के वह चतुष्पस्थी होकर के वापस जो है इसी हमारे जो वातावरण के अंदर वो जो इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये हमारी सच्चिदानंद की साधना है। सच्चिदानंद की साधना है वह ध्यान के माध्यम से की जा सकती है, आलंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान, और जो है वह दृष्टि विज्ञान के माध्यम से की जा सकती है। हमको तो मात्र अपनी दृष्टि को बदलना है। जो दृष्टि जो है नीचे की ओर जा रही अधोगामी है उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है, यानी हमारे को जो नीचे जाने वाली हमारी विटालिटी शक्ति है उसको ऊपर सहस्त्र सार के अंदर उठाना है। यानी कि जो शक्ति नीचे खर्च हो रही है उसको पिनियल उसको जो है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए और जो हमारा गुदा रूपी ब्लड को दबा के पारा ऊपर चढ़ता है। जैसे हमारे जो है वो रीढ़ की हड्डी के बीच के अंदर जो वाइट कलर का जो धागा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें पारा चढ़ता है, उसके माध्यम से पारा चढ़ को ऊपर चढ़ के और उस जो है हमारी प्राण ऊर्जा को, विटालिटी को जो है वो आप सहस्त्र सार में ला के छोड़ दो। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, सैकड़ों बार ज्यों ज्यों उठाओगे त्यों त्यों ये विटालिटी का, प्राण ऊर्जा का सारा केंद्र है ज्ञान केंद्र में चल जाएगा। ज्ञान केंद्र जो है सशक्त हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी सच्चिदानंद की साधना है बहुत उत्कृष्ट रूप से तेज स्पीड से होती रहेगी। तो इसीलिए सच्चिदानंद की साधना जो है, जो मुमुक्षु है, जो कि ज्ञान ले चुके हैं, उन सभी को करनी चाहिए। और वो जब सब करने लग जाएंगे तो एक अच्छा सौहार्द, एक अच्छा माहौल बनेगा और एक वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना होगी और हम सब भाई के रूप में, भाईचारा के रूप में अपना जीवन यापन करेंगे। तो भाई और बहनों, सच्चिदानंद की साधना जो है हमारे आराम से हो सकती है और इसमें हमारा जो भीतर का जगत है वो ज़्यादा सहयोग करता है, क्योंकि भाव होते हैं, प्रतिष्ठा होती है, बहुत होते हैं, वो भीतर पड़ते हैं और वह भीतर ही काम करते हैं। ये करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है। मान लिया कि ये सारा जो कार्य होता है प्रतिष्ठित आत्मा का कहिए, तो ये सारा जो होता है वो हमारी आत्मा की हाजिरी से होता है। तो वो तो हाजिरी हमारे पास में है ही है, लेकिन हम जो है इस तरीके का जो काम करते रहेंगे तो सच्चिदानंद की जो साधना है वो उत्कृष्ट होती रहेगी। और वो साधना हमको जो है करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे शाश्वत सुख की नींव है वो सच्चिदानंद की साधना के बिना नहीं लग सकती है। सच्चिदानंद की साधना है एक जो है चारित्र निर्माण की साधना है, तो वो की जानी चाहिए। तो ये बहुत सुंदर उपक्रम है और इस साधना में अगर हम लग जाते हैं तो भीतर विराजमान प्रभु की जो हाजिरी होती है और प्रतिष्ठित आत्मा सारा पुरुषार्थ करने वाली होती है और प्रज्ञा होती है उसको मॉनिटर करने वाली होती है। तो बड़े आराम से हम अपने स्वरूप की जानकारी, सच्चिदानंद की साधना का मतलब आप अपने स्वरूप में खो जाइए, अपने स्वरूप की माला फेरिए, अपने स्वरूप को जानिए, अपने स्वरूप से बात कीजिए और सेल्फ जो रियलाइजेशन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है सच्चिदानंद की साधना है हमारे जीवन को कितना अच्छा बनाती है कि हमारे ये शाश्वत सुख की नींव लगाती है। और ये नींव जब लग जाती है तो आने वाले जन्मों के अंदर हम शाश्वत सुख को प्राप्त भी कर सकते हैं। सच्चिदानंद की साधना केवल मानव ही कर सकता है, इसीलिए पूरा उपक्रम है हमने मानव जाति के सामने रखा है। और इसकी शर्त यह है कि यह ज्ञान लेने के बाद ही साधना की जा सकती है और ज्ञान लेने पर
जो आपको अकर्ता बनाया जाता है या आपको आत्मपद पर बिठाया जाता है, वो सारी जो है हमारी साधना है, सच्चिदानंद की साधना है, स्वरूप की साधना है। सच्चिदानंद हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मूल स्वरूप के अंदर है, जो कि परमात्मा है। वैसा बनने की जो साधना है उसी का नाम सच्चिदानंद की साधना है। वो हमारे सामने एक आदर्श है, वो हमारे सामने लक्ष्य है। अभी तक हमने उसको प्राप्त नहीं किया है, लेकिन हम उसकी ओर फास्ट स्पीड से चल रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो है कोई भी काम जल्दी करना होता है तो हमें उसके अंदर डेडिकेशन और डिवोशन यानी हमारी जागृति बहुत बढ़ जानी चाहिए। तो जब हमारी प्रीति की जागृति बढ़ती रहेगी तो निश्चित तौर से अनुभव बढ़ेगा, केवल दर्शन बढ़ेगा और केवल ज्ञान मिलेगा। और ये जो है वो शरीर स्वयं अपने आप में भगवान बन जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी जीव जो है सच्चिदानंद बन करके और शाश्वत सुख पाने की साधना करे। आपके पास में आपके साथ मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।